जब हम भारत में उद्यमशीलता, नेतृत्व और समाज सेवा की बात करते हैं, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, रतन टाटा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वह प्रसिद्ध टाटा परिवार से आते हैं, जिनके पूर्वजों ने भारत के औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका बचपन चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उन्हें उनकी दादी ने पाला। लेकिन इन परिस्थितियों ने उनके आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय को कमजोर नहीं किया। रतन टाटा ने अपनी शिक्षा कैंपियन स्कूल, मुंबई और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। शिक्षा के प्रति उनका लगाव और तकनीकी समझ ने उनके नेतृत्व कौशल को और मजबूत किया। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह के साथ काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने के लिए भेजा गया। यह उनके नेतृत्व का हिस्सा था कि उन्होंने जमीनी स्तर से अपने करियर की शुरुआत की। 1991 में वह टाटा सन्स के चेयरमैन बने, जहां से उनके नेतृत्व ने टाटा समूह को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े मील के पत्थर छुए। टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। और फिर उन्होंने एक और सपना देखा, भारत के आम आदमी के लिए एक सस्ती कार। यह सपना साकार हुआ 2008 में, जब टाटा नैनो लॉन्च की गई। यह कार भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में एक नई क्रांति थी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें जैगुआर लैंड रोवर और कोरस शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। उन्होंने न केवल भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया, बल्कि भारतीय कौशल और नेतृत्व को भी मान्यता दिलाई। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति ही नहीं, बल्कि एक समाजसेवी भी हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा समाज सेवा के लिए दान कर दिया है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। रतन टाटा हमेशा से मानते रहे हैं कि बिजनेस का असली उद्देश्य समाज की सेवा करना है। रतन टाटा को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी पहचान है लोगों का प्यार और सम्मान। रतन टाटा आज भी विनम्रता, सादगी और सेवा भाव का प्रतीक हैं। उनके नेतृत्व ने टाटा समूह को एक नई दिशा दी और उनके सामाजिक योगदान ने उन्हें लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया।